गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी टाइम मैं आपको बताती हूँ। अभी अराउंड 7:30 या 8 हो रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम था। और मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनको मैंने लंच वगैरह है ना सब कुछ रेडी करके मतलब दे दिया था। और यहाँ पे ना सबसे पहला काम जो मैं बहुत दिन से टाल रही थी, तो मैंने शावर लेने के बाद ना सबसे पहला काम जो किया है वो यहाँ पे जो मास्क है ना जो हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल मास्क, वो ख़त्म हो गया। और मैं कुछ जो है ना हमेशा जो है डोर के एंट्रेंस पे रखती हूँ कि अगर कोई घर से निकल रहा है ना तो अपने पॉकेट में 2 मास्क रख ले, 1 मास्क लगा ले। तो वही मैंने रीफ़िल कर दिया है, क्योंकि वो नहीं होता है ना तो कई बार इंसान मास्क बिना पहने ही चला जाता है। और उसके बाद मैं जो है चाय बनाने गई थी और मैं आपको हेलो बोल रही हूँ। आप सब कैसे हैं बताइएगा, और आपने सुबह की चाय पी या नहीं ये भी बताइएगा। तो देखिए अभी चाय बनाने के लिए मैं सारी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और अच्छा लगता है ना, सुबह को आज मैंने शावर ले लिया और मतलब हस्बैंड को भी अच्छा सा एक हेल्दी सा लंच बना के मैंने दे दिया था, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है। फिर मुझे लगता है ना चलो वो लंच में जो भी खाएंगे ना हेल्दी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली है ना। अगर कभी होता है टाइम्स की मतलब मैं अच्छा पूरा एक प्रॉपर हेल्दी मील नहीं बना के दे पाती उनको लंच में, या फिर बिल्कुल ही नहीं दे पाती, तो उस दिन मुझे बुरा लगता है ना कि फिर उनको बाहर का वही अनहेल्दी फूड खाना पड़ेगा। तो बट आज मैं खुश थी, उनको मैंने काफ़ी अच्छा कुछ एक ब्रोकली सैलेड और बॉइल्ड एग्स वगैरह दी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो हेल्दी मील खाएंगे दोपहर में। और मैं अपने लिए जो चाय के मसाले हैं वो सब मैंने बॉयल होने के लिए डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए जो चाय है ना, चाय का जो ये टी लीफ होता है वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने बहुत कम ही डाला था। कम ही चाय पीऊँगी, लेकिन थोड़ा तो पीना है, क्योंकि सुबह में शावर ले लो ना तो उसके बाद होता है कि चाय पीने की ना एक मेरे साथ तो होता है डेफिनेटली कि मतलब शावर लेने के बाद बहुत ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। और सुबह में मौसम ऑलरेडी थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है ना, थोड़ा वो रात का इफ़ेक्ट रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो और भी ज़्यादा मन करता है ना कि एक कप गरम सी मतलब गरम चाय मिलनी चाहिए। तो वही मैंने चाय सेट होने के लिए डाल दी थी। और कल रात में ना मैंने ये ब्लैक किडनी बीन्स जो होते हैं ना, जिसको राजमा बोलते हैं हम लोग, रेड वाली और ब्लैक वाली जो बीन्स है उसको मैंने सोक करने के लिए डाला था। तो वही अभी मैं उसको प्रेशर कुक कर लूँगी। और इस बार मैं प्रेशर कुक करते वक्त वो ग्लास नहीं डालूँगी, वो मैंने फ़िक्स कर लिया। मैंने हमारी फैमिली की एक मेंबर है जिनको मैं मासी बोलती हूँ, उन्होंने बोला था थोड़ा ऑयल लगाओगे ना तो वो ठीक हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा ऑयल लगाया, वो ठीक हो गया। और वाटर क्वांटिटी भी मैंने कम ही रखी थी, जस्ट इन केस टू बी ऑन द सेफर साइड कि वो मतलब वाटर स्पिल ना हो। और उसके बाद उधर अपना बीन्स जो है प्रेशर कुक हो रहा था और चाय मतलब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी फटाफट से ना सारे यूटेंसिल्स वगैरह जो है क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि रात में यूटेंसिल्स उतना नहीं की थी, लेकिन सुबह में भी थोड़ा बहुत कुकिंग की थी ना हस्बैंड के लंच के लिए, तो थोड़ा यूटेंसिल्स हो गया था। और उनको गर्म पानी और ये सब भी देना होता है सुबह में, तो उसका भी यूटेंसिल्स हो गया था, तो वो मैंने फटाफट से क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस कंटेनर में ना मैं रोटी बनाती हूँ, तो उसको मैं मतलब हमेशा यहीं पे रखती हूँ कि जब भी रोटी बनानी हो बस उसको निकाल के बना लो। और यहाँ पे देखिए चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब स्पेशली अगर आप सौंफ डालेंगे ना किसी भी मील में या चाय में या किसी भी लिक्विड में, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे अपनी इलायची की बहुत ही फ्रेगनेंट सी खुशबू होती है ना, वैसे ही सौंफ की भी होती है। और क्लीनिंग के बाद देखिए यहाँ पे मैं सिंक को भी गर्म पानी और सोप से क्लीन कर ले रही हूँ, और इधर चाय को डबल बॉयल भी कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, क्योंकि करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 1 घंटे में ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा है ना अगर ऑफिस स्टार्ट हो जाए तो मेरा ऐसे भी दिमाग नहीं काम करता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उधर से इतने सारे मतलब कंटिन्यूस ईमेल्स वगैरह आने लगते हैं ना, तो वही मैं फटाफट से सब कुछ सोच रही हूँ कर लेती हूँ। तो चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो मैंने सब क्लीनिंग वगैरह जो काउंटर टॉप ये सब होता है वो सब मैंने कर ली है। और चाय को भी बस निकाल लूँगी। एकदम मस्त बाहर ठंडा सा वेदर, हाथ में गरम चाय की ग्लास, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन है ट्रस्ट मी दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। मतलब लाइफ का सुकून जो हम कहते हैं ना, ठीक है पैसा, लग्जरी, बड़ा घर, गाड़ी, ये सब हर कोई चाहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन जो रियल प्लेजर होता है ना वो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में होता है, छोटी छोटी मोमेंट्स में होता है। और साथ में अगर कोई फैमिली का मेंबर हो तो और भी मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ़ैन चला ले रही हूँ, थोड़ा गर्म हो गया था वेदर, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेट हो रहा है, एक दिन गर्म एक दिन ठंडा एक दिन बारिश, इस टाइप का वेदर अभी हो रहा है। और मैंने काम भी शुरू कर दिया था, तो अभी ऑफिस स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी हैं।
लेकिन मैंने सोचा फटाफट काम शुरू कर देते हैं, वाई डिले, आज ना कल तो मुझे ही करना है। और एक सिप चाय की पीने के बाद ना बॉडी में ऐसे बोलते हैं ना एनर्जी की ऐसे लहर सी दौड़ने लगती है। तो वो मेरा एनर्जी फुल हो गया था, तो मैं काम पे लग गई थी। और यहाँ पे जो हस्बैंड के कपड़े वगैरह हैं जो वो घर पे पहनते हैं ना, तो वो ऐसे ही हड़बड़ में मतलब ऐसे कैसे भी डाल के चले जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है बाहर कपड़े हो बट एटलीस्ट फोल्डेड हो, अपनी पोजीशन पे हो। देखिए मैटर नहीं करता आपका घर बड़ा हो या छोटा हो या कहीं भी हो, बट द थिंग इज़ आप उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे, क्लीन रखेंगे ना, तभी अच्छा लगता है। कि ऐसा नहीं कि आपका बड़ा घर है और घर आपका गंदा है, तो इट डज़न्ट मेक सेंस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी ना धूप ज़्यादा होने लगी थी, तो मैंने जो है विंडोज़ वगैरह पे कर्टन डाल दिया। प्लांट्स को भी सुबह सुबह वाटर दे देती हूँ अगर नहीं भूली तो। और मेरा चाय ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, और जितने भी कल के ईमेल्स वगैरह थे सबको मैंने स्केड्यूल कर दिया था। मैं स्केड्यूल कर देती हूँ क्योंकि एक साथ अगर सुबह मैं उठूँ और 25-30 ईमेल रहता है ना, तो मैं ऐसे ही नर्वस हो जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा ना कि लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में आज मैं सिंपल वही जो मैंने बोला ना किडनी बीन्स बनाऊँगी, और उसमें मैं मोस्टली जो है ना टमाटर का ग्रेवी लगाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस सिंपल टोमेटो का ग्रेवी ही से उसका रियल टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना टोमेटोज़ को वॉश कर लिया है, और अभी सब कुछ मैं चॉप कर लूँगी। और मुझे ना मतलब किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप वॉश बेसिन में वेजिटेबल्स क्यों वॉश करती हैं। तो मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आया मैं क्या दूँ, क्योंकि मैं कहाँ वेजिटेबल्स वॉश करूँ। अब मैं बाथरूम के सिंक में तो नहीं क्लीन कर सकती ना वेजिटेबल्स, और मेरे घर में एक यही वॉश मतलब क्लीनिंग का है। तो आपने देखा होगा मैं वॉश जो सिंक है उसको दिन में 2 बार गर्म पानी और सोपी वाटर से क्लीन करती हूँ। तो पता नहीं आप लोग के पास कोई सजेशन हो कि मुझे वेजिटेबल्स कहीं और वॉश करनी चाहिए तो बताइएगा। मतलब उनका क्वेश्चन मुझे शायद समझ में नहीं आया, क्या आया मुझे नहीं समझ में आया। मुझे क्या वेजिटेबल्स ये सिंक में नहीं क्लीन करके कहाँ क्लीन करनी चाहिए मुझे, मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब अगर इसमें कुछ इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट से होता है तो मुझे शायद पता ना हो, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना ये राजमा बनाने के लिए ऑयल गरम कर लिया है, और साइड में थोड़ा सा वाटर भी हीट कर लिया है, क्योंकि अगर करी थोड़ा थिक हो जाए ना तो वाटर डाल के उसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले प्याज को जो है जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल के नमक डाल के उसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी, अनियंस को बस हल्का ब्राउन करने तक ही करूँगी। तो वही मैं आपको बीच बीच में स्माइल करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना। मतलब मेरा अगर आप लोग सामने होते ना तो मेरा बस चलते तो मैं दिन भर स्माइल कर सकती थी, लेकिन अब तो हम लोग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आजकल दुनिया पूरी वर्चुअल हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसे ही एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते। और ट्रस्ट मी मुझे ना आप लोगों के साथ ऐसा लगता है मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो तब तो कुछ नहीं फील होता, जब रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ तो क्या फ़ील होगा, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मुझे लगता है ये मेरा टाइम है जिस टाइम मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ, आपसे बातें कर सकती हूँ। फिर आप लोग कमेंट्स लिखते हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ, तो वैसे कम्युनिकेशन होता है। तो मुझे लगता है इसमें मैं अपने दिल की सारी बात जो है आपसे शेयर करूँगी, जो भी मेरे मन में है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो है ऑलमोस्ट प्याज वगैरह अपना फ्राई हो गया था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ ना यहाँ पे क्या बोलते हैं राइस को स्टीम होने के लिए डाल दूँगी। राइस मैंने अराउंड 1/4 कप ली थी, क्योंकि मुझे ना राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है और उसमें ढेर सारी टोमेटो की ग्रेवी बनी हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने राइस थोड़ा ज़्यादा बनाया था इन केस कम ना पड़ जाए। ऐसे तो मैं मोस्टली 1/4 कप ही राइस खाती हूँ, मेरे लिए मोर देन सफिशेंट है। तो वही, और मैंने अच्छे से यहाँ राइस को वॉश कर ले रही हूँ। आज ना मेरा मतलब मैंने सोचा था मैं चपाती बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने नोटिस किया ना कि वो राजमा के साथ तो बोलते तो हैं उनको चपाती खानी है, और मैंने देखा है तो जनरली वो 4 से 5 चपाती खाते हैं, और अपने राजमा के साथ ना चपाती वो नहीं खाते, क्योंकि राजमा का कुछ टेक्सचर और फ्लेवर ही ऐसा होता है ना कि आपको राइस के साथ ही मज़ा आएगा। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना वो एक कॉम्बिनेशन में जाती है। तो मैंने सोचा वो बोलेंगे तो ज़रूर कि तुमने क्यों राइस बनाई है, वो मुझे पक्का क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये भी पता था कि उनको राजमा के साथ रोटी नहीं राइस ही अच्छी लगने वाली है। तो वही मैंने राइस भी बनने के लिए डाल दी है, और मैंने टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं, उसको पकने दूंगी। और साथ ही साथ में जो मैंने सोचा ना मसाले हैं ना वो भी डाल देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डाला है और थोड़ा सा राजमा मसाला डाला है, ये सब मार्केट के ही मसाले हैं, मैंने घर पे नहीं बनाई है,
क्योंकि आजकल ना ऑफिस का इतना काम होता है। जनरली पहले मैं घर पे मसाले बनाती थी और मुझे उसमें बहुत पीस मिलता था ना, घर के बने हुए शुद्ध मसाले बनाते हैं जो, लेकिन आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करूँ, मजबूरी है। लेकिन घर में ना मेरी मम्मी जो है ना सारे मसाले घर पे ही बनाती है, मतलब बस वो खड़े मसाले लेके उसको रोस्ट करके घर पे ही बनाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है राइस को स्टीम होने के लिए डाल दिया, और यहाँ पे देखिए अपना टोमेटो गल के कितना कम हो गया है और ग्रेवी में पूरा मिक्स हो गया है। तो फिर वही मैंने सोचा कि ये तो टोमेटो को थोड़ा और कुक करते हैं। और फिलहाल अभी जस्ट मैं जो है रायता बना लूँगी। तो मैंने खीरा और धनिया ही लिया था रायता बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने जो है ये जो किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स और ब्लैक बीन्स और रेड बीन्स, हाँ, उसको ऐड कर दी थी और प्रेशर कुकर में थोड़ा वाटर डाल के उसको मिक्स कर दिया था। और थैंक यू मासी मुझे इतना अच्छा ट्रिक बताने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए आप सब लोग अच्छी अच्छी बातें शेयर करते ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप लोग सच में मेरी केयर करते ना, तभी ना मेरी वीडियो की हर डिटेल को नोटिस करते हैं, उसके बाद मुझे आइडियाज़ और सजेशंस देते हैं। ये तो कोई फैमिली ही करती ना इतना केयर से, मतलब इतने कम दिन में मेरी इतनी प्यारे प्यारे फैमिली बन गई है। मुझे खुद को लगता है मैं सच में बहुत लकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए रायता बनाने के लिए मैंने ना खीरा जो है उसको चॉप कर लिया है और धनिया उसको चॉप करके, और मेरे पास दही आज काफ़ी कम था, मैंने ग्रोसरी में भी ऑर्डर किया था, लेकिन जो मेरे शॉपर असाइन हुए थे ना उनको योगर्ट ही नहीं मिला सुपर स्टोर में। तो फिर मैंने सोचा जो बचा खुचा है उसी में काम चलाते हैं। तो मैंने बस ऊपर से सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस अपना यही सिंपल सा रायता तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना दही के बहुत बड़े फ़ैन है, स्पेशली गर्मी में उनको दही अच्छा लगता है, इनफैक्ट सबको अच्छा लगता है खाना, है ना। तो वही यहाँ पे देखिए रायता जो है तैयार हो गया है और अपनी करी जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी बस इसको लो फ्लेम पे ना थोड़ी देर और कुक होने दूंगी, क्योंकि जितना टाइम ये लो फ्लेम पे कुक होगा ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये बहुत ही सिंपल करी है, मतलब बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बीन्स और टोमेटो का फ्लेवर जब मिक्स होता है ना तो बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक मैक्सिकन फ्लेवर्स टाइप टेस्ट आता है। तो यहाँ शाम हो गई थी, ऑफिस ख़त्म हो गया था, मैंने विंडो वगैरह खोल दी थी और अभी बाहर का व्यू देखिए कितना सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, मैंने उनको पूछा आपको खाना खाना है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं थोड़ा लेट से खाऊंगा, मुझे अभी थोड़ा शावर लेना है और कुछ उनका काम वगैरह पेंडिंग था तो वो करने लगे। तो मैंने सोचा ठीक है तो फिर मैं खा लेती, क्योंकि मैं जब खाना बना भी रही थी ना तब भी मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग गई थी ना, मत पूछिए। मतलब उसी टाइम लगा था कि फटाफट कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है राइस निकाल ली है, और राइस मैं ज़्यादा ही ले रही थी क्योंकि मैंने बोला ना मुझे किडनी बीन्स, मुझे एक सब्ज़ी बहुत फेवरेट है, मेरी बहुत फेवरेट है। तो वही मैंने राइस के डायरेक्ट ऊपर ही जो है अपना करी डाल लिया है। और मैंने जो है कोई रायता वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि रायता मतलब वेदर के अकॉर्डिंग ना रायता भी लूँगी, अभी शाम हो गई है ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि मुझे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने रायता नहीं लिया, बस यही ले लिया है मैंने और मेरा मील रेडी हो गया है। और मुझे ना फ्लोर पे खाने का आज इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना, क्योंकि चेयर पे तो दिन भर बैठ के मैं काम करती ही हूँ, तो बहुत ही सैचुरेटेड सा फील होता है, और ऐसे फ्लोर पे बैठ के खाइए ना तो अलग ही मतलब कंफर्ट, अलग ही फीलिंग आती है। मैं तो इनफैक्ट घर पे हम लोग जब रहते हैं ना, विंटर्स में तो नहीं, विंटर्स में तो फ्लोर एकदम आइस कोल्ड रहता है, लेकिन समर्स में हम सब लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने प्लेट्स लेके ऐसे टीवी के आगे, मतलब लिविंग रूम में जो जहाँ पे टीवी है वहाँ पे हम सब लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं और आराम से इंजॉय करते हैं। मतलब वो अलग ही मज़ा है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो सब चीज़ें बस अभी मैं सोच के मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना मैं एक सीरियल देखती हूँ, आता है अनुपमा करके, तो वो मेरा पिछला 2 एपिसोड्स मिस हो गया था, तो मैंने सोचा आज देख लेती हूँ। आज थोड़ा टाइम है और मन भी कर रहा है, रिलैक्स टाइप का फील हो रहा है, तो वो इन्जॉय कर लेती हूँ। और ट्रस्ट मी ये जो राजमा चावल है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था ना। अब देखिए मैं किस स्पीड से खा रही हूँ, मतलब मैंने इतना सारा राइस लिया था और मैंने उसको इतनी जल्दी फिनिश कर दिया। मैं जनरली आपने देखा होगा मैं बहुत स्लो खाती हूँ, लेकिन मतलब अगर खाना अच्छा ना हो तो मेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और अभी ऑफिस ख़त्म हो गया था, हस्बैंड भी शावर ले लिए थे, तो इसके बाद जस्ट ना मैं खाने के बाद जाके जो है वो शावर लेने के बाद ना मैं बाथ टब एक बार क्लीन कर देती हूँ,
क्योंकि ना उसमें मतलब थोड़ा डर्टी तो हो ही जाता है, और वाइट कलर का है ना तो बहुत ही एविडेंट होता है। मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाती क्योंकि वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है दिखाना, क्या वो दिखाऊँ। और उसके बाद मैंने जो ग्रोसरी मंगाई थी ना वो लोग बाहर रख के चले गए थे, उन्होंने बेल वगैरह कुछ भी नहीं बजाया आज। तो वही बाहर हमारे एक नेबर हैं, उन्होंने बोला कि देखिए आपकी ग्रोसरी रखी है, आप प्लीज़ इसको कलेक्ट कर लीजिए। तो वही मैं देख रही हूँ सारा सामान क्या क्या मंगाया है उन्होंने, क्या क्या लाया है। तो मैं आपको एक एक करके अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले जो है मैंने ये होल व्हीट ब्रेड मंगाई है, फिर मैंने पीनट बटर वो क्रंची वाला मंगाया है। बहुत दिन बाद मैं पीनट बटर खा रही हूँ, बहुत टाइम बाद। और मैंने रेजिन्स मतलब किशमिश मंगाई थी, इसको हिंदी में किशमिश बोलते हैं हम लोग अपने साइड में। और यहाँ पे देखिए प्याज मंगाए थे, क्योंकि मैंने बोला था ना पिछली बार वो लोग 2 छोटे छोटे प्याज लाए थे, जबकि मैंने 2 बैग्स बोला था। और साथ ही मैंने टमाटर मंगाया है। और ये जो है ना इंस्टेंट ओट मील है, मेरे हस्बैंड सुबह को ना ये ऑफिस ले जाते हैं और इसको पैकेट्स में होता है, बस गर्म पानी में डाल के खा लीजिए और आपका एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने बोला था ना उनका ऑफिस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो ये ज़रूरी है उनके लिए कि वो सही टाइम पे ना एक हेल्दी मील खा ले, और ऑफिस में तो यही सब चलेगा। और यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी मैंने मंगाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे ना ये ट्वाइनिंग्स का मैंने लूज़ ब्लैक टी मंगाया है। आप लोग बताइएगा कि आपने ये कभी यूज़ किया है क्या? मैं आप लोगों से पूछना ही चाहती थी कि कैसा होता है और इसका और कोई फ्लेवर ट्राई किया है क्या। और यहाँ पे मैंने एग्स भी मंगाए थे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपने ये लूज़ ट्वाइनिंग्स लंदन आई थिंक ब्रांड का नाम है, उसका यूज़ किया है कि नहीं। और फिर मैं जो है ना यहाँ पे एग्स वगैरह रखने आ गई थी, सोचा लगे हाथ ग्रोसरी भी अरेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो फिर रहेगा ना तो कल के लिए फिर एक एडिशनल काम हो जाएगा और जगह भी पूरा एकदम नहीं मेस्ड अप रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्स वगैरह रख लिए हैं, रेजन्स, पीनट बटर सब कुछ जो है अपनी पोजीशन पे रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पीनट बटर ऊपर रखा है। मुझे मैंने बोला ना मैं बहुत कम खाती हूँ, तो मैंने पैकेट पे पढ़ा ही नहीं था कि पीनट बटर को रेफ्रिजरेट करते हैं। तो वो मैंने फिर रात में उठ के किया, मैंने वैसे ही मन किया पैकेट पे देखते क्या लिखा हुआ है, तो मैंने देखा कि रेफ्रिजरेट करते, तो मैं फिर उसको रेफ्रिजरेट पे डाली थी रात में उठने के बाद। हाँ, और ये वाला मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ। ये वाला आयरिश ब्रेकफास्ट टी आपने कभी ट्राई की है? मैं तो कल ट्राई करूँगी जब चाय बनाऊँगी। आपने की है तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे मन अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं हमेशा बाग बकरी वाला चाय यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कुछ अलग करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं जो है ना सारा काम फिनिश वगैरह करके सोचा थोड़ा सा बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मुझे मन कर रहा था मैं मतलब कुछ अच्छा सा स्लो म्यूज़िक लगा के बस आराम से नेचर को एंजॉय करूं। कभी कभी होता है ना मन करता है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि तुम अगर ज़्यादा थकी ना हो तो लंच मतलब मेरा खाना दे दो। तो मैंने सोचा अरे थकना क्या, खाना तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, बस सर्व करना है, तो वो मैं फटाफट से आपके लिए निकाल देती हूँ। तो मैंने उनके लिए राइस और ये जो रायता बना के रखा था वो, और राजमा, ये तीनों मैंने अच्छे से निकाल के उनके लिए मैं रेडी करके रख लूँगी। और ट्रस्ट मी ये इतना सोलफुल मील होता है, सोलफुल वर्ड होते हैं ना शायद, पता नहीं, मतलब मन अंदर जो सोल को संतुष्ट करने वाला फूड है ये मेरे हिसाब से। तो वही मैं उनको आके खाना दे रही हूँ, और वो अपने लैपटॉप पे ही तभी काम कर रहे थे। मैंने बोला अरे पहले खाना खा लो ना, बाद में काम कर लेना। उनको कुछ था मतलब इम्पोर्टेंट काम, तो मैं उनको बोल रही हूँ अरे खाना खा लो बाद में काम कर लेना, लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। और मैंने सोचा ये मुझे उनका नेचर पता है कि जब तक उनका काम फिनिश नहीं होता ना वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बोले ठीक है तुम मैंने बोला आपको आईपैड चाहिए क्या ये न्यूज़ वगैरह देखने के लिए? तो वो बोले नहीं तुम आईपैड पे देख लो अपना सीरियल, क्योंकि मैं देख रहा था तुम सीरियल देख रही थी अपना, तो तुम कंटिन्यू करो अपना सीरियल, मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप पे ही काम कर लूँगा। और मुझे कभी कभी बुरा लगता है ना बेचारे, मतलब 12 घंटे काम करने के बाद भी आजकल का वर्क कल्चर कैसा हो गया है ना, इंसान को मशीनी बना दिया है मतलब इस वर्क कल्चर ने। तो उसके बाद वो डिनर करके थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे थे, और मैंने सोचा तब तक मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाए हुए थोड़ा टाइम हो गया था। मतलब डिनर फिनिश किए हुए अराउंड 1-2 आवर्स हो गया था। मैं डिनर के डायरेक्ट बाद चाय कॉफ़ी नहीं पीती, और पीनी भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं हेल्थ रीजंस से अच्छी नहीं होती है। और फिर उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पे अपना जो जैसे मैं देसी स्टाइल में कॉफ़ी बनाती हूँ आज वो बना रही थी।
और आज ना वर्क प्लेस पे भी थोड़ा स्ट्रेस था, थोड़ा काम का स्ट्रेस था, तो इसलिए आज देखिए मैं 2 बार टी कॉफ़ी पी रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं जनरली 1 बार ही पीती हूँ, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में या तो बिल्कुल रात में, मतलब ऐसे विदिन 12 आवर्स में 2 बार कभी नहीं पीती। लेकिन कभी कभी होता है ना, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि मतलब मुझे पीना ही पड़ता है। थोड़ा रिलीफ़ होता है, मेंटल प्रेशर थोड़ा तो रिलीफ़ होता ही है कैफ़ीन से। टी में भी कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होती है। तो यहाँ पे जो है दूध स्टीम हो गई थी और मैंने यहाँ पे सब कुछ बहुत धीरे धीरे करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा सा पावर नैप ले रहे थे और मैं ट्राई कर रही थी बिल्कुल भी शोर ना करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भी शोर करूँगी ना फिर उनकी नींद खुल जाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि है ना कि उनकी नींद ख़राब हो मेरी वजह से। तो वही अब मेरी जो है कॉफ़ी रेडी हो गई है। तो देखिए मैं इसमें आज ना बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी रेडी हुई थी। राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, जनरली या तो ज़्यादा हो जाता है तो कम हो जाता है, और राइट अमाउंट ऑफ शुगर। और फिर मैंने उसके ऊपर जो है ना ये थोड़ा सा कॉफ़ी स्प्रिंकल कर लिया है। आज अभी अराउंड अभी का टाइम मैं बोलूँ तो उस टाइम हो रहा होगा अराउंड 7:30 या 8 o'clock के बीच में, ऐसा कुछ हो रहा था। और कॉफ़ी का स्मेल से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। और कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी। तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के, जनरली मैं विंडो के पास बैठ के पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड उधर रेस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और मैं इधर ही अपना पैर वैर, क्योंकि खड़े खड़े पैर में थोड़ा दर्द तो होने ही लगता है, दिन भर खड़े खड़े काम करो और क्लीनिंग कुकिंग ये सब करो, तो मैं यहीं पे बैठ के ये कर रही थी। उधर मेरे हस्बैंड पावर नैप ले रहे थे और मुझे अच्छा मतलब ये लग रहा था कि मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूं, तो मैं बस अपना कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और बाहर जो है, आप सोच रहे हो मैं बाहर क्या देख रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं बाहर क्या देख रही थी। ये बाहर का मैं व्यू ले रही थी विंडो से ना, ये ट्रीज़ बहुत अच्छा दिखता है, तो मैं वही देख रही थी। और कॉफ़ी पीने के बाद मतलब मैंने सोचा, अब अराउंड 8 o'clock हो गया था, मैंने सोचा अभी सो जाती हूँ, क्योंकि ना मेरी 2-3 रात से ना नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है आमंड्स वगैरह जो है सोक करना, जो रूटीन का काम होता है एवरीडे वर्क, वो कर ले रही हूँ। आमंड सोक कर ले रही हूँ। फिर हस्बैंड को कल लंच में देने के लिए एप्पल और ऑरेंजेस जो भी देने हैं, मैं रात को ही फ्रूट्स को एक बार वॉश करके रख लेती हूँ, सुबह को फिर से वॉश कर देती हूँ, लेकिन जो मेजर वॉश होता है वो रात को करती हूँ। और अभी बस जाके थोड़ी देर में सो जाऊँगी। और मैंने सोचा ये कंटेनर जो है क्लीन कर लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह उठ के कभी दूध वगैरह भी पी लेते हैं और गंदा रहता है ना, तो फिर वो पीते नहीं हैं, वही मैं क्लीन करके रख ले रही हूँ। तो यही था आज, मतलब मेरा दिन बहुत ही नॉर्मल गया। थोड़ा टायरिंग था, घर के काम से नहीं, थोड़ा ऑफिस के काम से टायरिंग था। तो बस अभी मैं जो है यूटेंसिल क्लीन करके उसको स्टव पे रख दूँगी, ताकि हस्बैंड सुबह उठेंगे तो बस दूध गर्म कर लेंगे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।